मोदी ने चीतों को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें चीता प्रोजेक्ट से जुड़े सभी अधिकारियों को दिल्ली तलब किया है। चीता एक्सपर्ट और वन विभाग के अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। कूनो में 17 सितंबर को पीएम मोदी ने 8 चीते छोड़े थे। 12 और चीते भी कूनो लाए गए थे। अब तक 8 चीतों की मौत हुई है। 3 और चीतों में संक्रमण भी पाया गया है। तो कल सीएम शिवराज ने रिव्यू मीटिंग की थी। सीएम शिवराज ने चीतों की निगरानी के लिए निर्देश दिए थे। तो श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में शुरू किए गए चीता प्रोजेक्ट पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। पार्क में छोड़े गए 8 चीतों की अब तक मौत हो चुकी है। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में चीता प्रोजेक्ट से जुड़े सभी अधिकारियों को दिल्ली तलब किया है। तो 9 मई 2023 से लेकर 23 मई 2023 को भी एक ज्वाला चीते की मौत हुई। 25 को 2023 को एक मौत हुई। 27 मार्च 2023 को ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया और उसके बाद 11 जुलाई 2023 को तेजस की मौत हुई। वहीं आपको बता दें 14 जुलाई 2023 को चीता सूरज की भी मौत हुई। 26 मार्च 2023 को मादा चीता शासा की किडनी इंफेक्शन से मौत हुई थी और उसके बाद से 23 अप्रैल 2023 को नर चीता की मौत हुई। 9 मई 2023 को मादा चीता दक्षा की मौत हुई। तो लगातार 8 चीतों की मौत अब तक हो चुकी है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, लगातार चीतों की मौत हो रही है और उसके बाद अब सभी अधिकारियों को और इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी जो भी जितने लोग हैं उन सबको दिल्ली तलब किया गया है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, हाल ही में जिस तरीके से चीतों की मौत की खबरें सामने आ रही है और लगातार चीतों की मौत के चलते अब सरकार गंभीर नजर आ रही है। यही कारण है कि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई थी और आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीता टास्क फोर्स के साथ ही जो वन्य जीव एक्सपर्ट हैं उनके साथ बैठक करेंगे, क्योंकि 75 साल बाद भारत की धरती पर चीते लेकर आए थे और श्योपुर मध्य प्रदेश की धरती में श्योपुर जो कूनो टाइगर रिजर्व है उसको चुना गया था और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं अभी तक 8 चीतों की मौत हो चुकी है। खासतौर से 8 नामीबिया से लेकर आए थे, जो 12 चीते हैं वो साउथ अफ्रीका से लेकर आए थे। तो ऐसे में 20 चीते लेकर आए थे और 4 जो नन्हे शावक है उन्होंने भी जन्म दिया था। उसके बाद लगातार धीरे धीरे अलग अलग बीमारियों के चलते, इन्फेक्शन के चलते अभी तक 8 चीतों की मौत हो चुकी है और यही कारण है कि भारत सरकार भी गंभीर है और यही कारण है कि एक टास्क फोर्स के साथ आज बैठक करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय वन्य जो विभाग है उसने खासतौर से अलग अलग एक्सपर्ट्स को भी कूनो भेजा है, इसमें खासतौर से उड़ीसा की बात करें, गुजरात की बात करें, कर्नाटक की जो वन्य जीव एक्सपर्ट हैं वो कूनो भी पहुंच रहे हैं कि आखिर इनकी मौत के पीछे वजह क्या है। क्योंकि हमने देखा पहले जब चीते की मौत हुई थी तो कहीं ना कहीं उसके लीवर में इन्फेक्शन बताया गया था, दूसरे चीते की मौत हुई तो उसकी किडनी में जो है इन्फेक्शन बताया गया था। ऐसे धीरे धीरे अलग अलग इन्फेक्शन के चलते चीतों की मौत होती जा रही है, जो बहुत गंभीर है और यही कारण है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज वन्य जीव एक्सपर्ट के साथ चीता टास्क फोर्स जो बनाई गई थी उसके साथ बैठक करेंगे, रिव्यू बैठक करेंगे और पता करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि लगातार चीते जो हैं वो अपनी जान गंवाते नजर आ रहे हैं। ना तो कोई झड़प हो रही है, ना किसी दूसरे प्राणी से लड़ाई हो रही है, उसके बावजूद खुद कैसे वो मौत की मुंह तक पहुंच रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं बातचीत की जाएगी। जिस तरीके से अभी बताया जा रहा है कि जो गले में कॉलर आईडी लगी है उसके इन्फेक्शन के चलते भी 2 से 3 चीतों की मौत हुई है। तो ऐसे में क्या कुछ नए प्रयोग कर सकते हैं ताकि जो हम खासतौर से भारत सरकार का प्रोजेक्ट है चीता प्रोजेक्ट कि 75 साल बाद जब धरती पर लौटे हैं भारत की धरती पर तो कैसे उनका संरक्षण करें, कैसे चीता प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, तो उसको लेकर बातचीत की जाएगी। दिनेश, चलिए शुक्रिया सूरज जानकारी के लिए। और चलिए अब अपडेट लखनऊ से है, जहां कार सवार ने 3 मासूमों को रौंदा है। सड़क पर गुजर रहे बच्चों को टक्कर मार दी। तीनों बच्चों की हालत गंभीर